दोस्तों, शहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी गौरी सल्तनत के पहले सुल्तान गयासुद्दीन गौरी के भाई थे। शहाबुद्दीन गौरी अपने भाई गयासुद्दीन गौरी के नायब के तौर पर गौरी सल्तनत के निजाम को संभालता था। दोस्तों, फिर कुछ ही अरसे में इन दोनों भाइयों ने अपनी सल्तनत को वसअत दी और अफगानिस्तान में गजनवी, हरात, बलख समेत कई इलाके फतह करके गौरी सल्तनत में शामिल कर लिए। दोस्तों, फिर शहाबुद्दीन गौरी अपने भाई के हुक्म से हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ। 1175 ईस्वी से 1186 ईस्वी के दौरान मुल्तान, उच्च और लाहौर समेत तकरीबन पूरे पाकिस्तान तक अपनी गौरी सल्तनत को फैला लिया। और फिर शहाबुद्दीन गौरी लाहौर और पाकिस्तान को फतह करने के बाद 1190 ईस्वी में हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ और जल्द ही बठिंडा समेत दिल्ली के करीब तक कई इलाके फतह करके गौरी सल्तनत में शामिल कर लिए। दोस्तों, इस दौरान दिल्ली और अजमेर का इलाका एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था। हिंदू राजा पृथ्वीराज ने जब ये सुना कि शहाबुद्दीन गौरी ने बठिंडा समेत दिल्ली के करीब तक कई इलाके फतह कर लिए हैं, तो वो एक जबरदस्त फौज लेकर, जिसकी तादाद 2 लाख से जायद थी, चंद हजार मुसलमानों से लड़ने के लिए दिल्ली से निकला। दोस्तों, इधर शहाबुद्दीन गौरी ने भी अपनी चंद हजार मुस्लिम फौज दिल्ली की तरफ रवाना की। दोनों अफवाज दिल्ली के करीब तराइन के मकाम पर एक दूसरे के सामने आए। दोस्तों, जैसे ही तराइन के मैदान में जंग शुरू हुई तो 2 लाख की पृथ्वी फौज चंद हजार मुसलमानों पर गालिब रही। मुसलमानों की ये हालत देखकर मुसलमान अफवाज के आला ओहदेदार मैदान जंग छोड़कर भाग गए। दोस्तों, इस जंग में पृथ्वीराज चौहान के भाई ने शहाबुद्दीन गौरी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी की ये जख्मी हालत जब शहाबुद्दीन गौरी के एक सिपाही ने देखी तो उसने शहाबुद्दीन गौरी को घोड़े पर बिठाया और जंग के मैदान से लाहौर की तरफ ले आया। दोस्तों, फिर लाहौर से शहाबुद्दीन गौरी को गजनवी की तरफ रवाना किया गया। जब शहाबुद्दीन गौरी के जख्म ठीक हुए तो शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले मैदान जंग से भागे हुए अपने आला ओहदेदारों को सख्त सजाएं दी और कसम खाई कि मैं अगले साल फिर पृथ्वीराज पर हमला करूंगा और दिल्ली को फतह करके गौरी सल्तनत में शामिल कर लूंगा। दोस्तों, फिर 1 साल बाद 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी फिर अपनी अफवाज के साथ दिल्ली को फतह करने की नीयत से निकला। उधर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने भी आसपास के कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया था और 3 लाख की फौज और 1000 से जायद जंगी हाथी जमा करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, फिर तराइन के मकाम पर दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने आई और सूरज तुलू होने से पहले ही दोनों अफवाज में जंग शुरू हो गई। दोस्तों, जब सूरज थोड़ा सा ऊपर को आया तो शहाबुद्दीन गौरी ने एक चाल चली और अपने चंद सिपाहियों को मैदान जंग छोड़कर भागने का हुक्म दिया। जब पृथ्वीराज ने ये देखा कि शहाबुद्दीन गौरी के सिपाही पहले की तरह मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, तो पृथ्वीराज ने अपने सिपाहियों को इनका ताक़ब करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, शहाबुद्दीन गौरी ने इस तरह की कई और चालें चली और फिर दोपहर होने तक 3 लाख की चौहान फौज 10,000 की गौरी फौज के चुंगल में फंस गई और फिर मैदान छोड़कर भागे हुए गौरी सिपाही भी पृथ्वी सिपाहियों को चक्कर देकर वापस मैदान में आ गए और इस तरह 10 लाख के मुसलमान गौरी लश्कर ने कई लाख के पृथ्वी लश्कर को काट कर रख दिया। दोस्तों, इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान मैदान जंग से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में अजमेर में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह गौरी अफवाज ने दिल्ली और अजमेर को फतह किया और गौरी सल्तनत में शामिल कर लिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।